Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to start our chapter number 10 Intermediate Microeconomics Semester 3. ठीक है, एंड जिसका नाम है मल्टीपल इनपुट मॉडल इन शॉर्ट रन. चैप्टर नंबर 9 में हमने मल्टीपल इनपुट मॉडल इन लॉन्ग रन पढ़ा था. आज हम शॉर्ट रन में पढ़ेंगे. तो जैसे कि आपको पता है कि प्रोडक्शन फंक्शन को हम y = f(x) दिखाते हैं. ठीक है, जहाँ पे जो f(x) है वो होता है हमारा इनपुट एंड जो हमारा y है वो होता है आपका आउटपुट. ठीक है, बट चूँकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मल्टीपल इनपुट मॉडल है तो इसमें तो खाली एक ही इनपुट है, तो हमें इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करना है. तो इसलिए हम फंक्शन को इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे दो इनपुट हैं x1 और x2. ठीक है, एंड प्रोडक्ट हमारा है आउटपुट यानी कि y. ओके, नाउ ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी आपके लॉन्ग रन में. ठीक है, चूँकि हम लॉन्ग रन पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग रन हमारा इस तरीके का फंक्शन तो रहेगा, पर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. वो मॉडिफिकेशन है कि y = f(x1, x2) नॉट का मतलब है यहाँ पर जो x2 इनपुट है वो एक कांस्टेंट है. ठीक है, मतलब अगर हम शॉर्ट रन में बात करेंगे तो यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में जो एक इनपुट है वो कांस्टेंट है. ठीक है, मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन करेगा, वो वेरिएट नहीं करेगा. ठीक है, उसमें कोई भी वेरिएबल वैल्यू नहीं आने वाली है. ठीक है, सो दिस इज़ आवर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो इसके हेल्प से हम एवरेज प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. सो हम यहाँ पे करेंगे. अब चूँकि हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे क्योंकि हमारा x2 तो कांस्टेंट है, तो अब बचा x1 इनपुट. तो जो भी एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ें निकलेंगी ना वो हमेशा इस x1 के रिस्पेक्ट में ही निकलेंगी क्योंकि x2 तो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है. तो AP इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 हम ऐसे करके दिखाएंगे. एंड इस फंक्शन को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे. ठीक है, एंड अपॉन में लिखेंगे x1 क्योंकि हम x1 के अलोंग कर रहे हैं. ठीक है, तो टोटल अपॉन में 1 यूनिट. सो ये होगा आपका एवरेज. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट की तो सिंपल है, इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. इसके रिस्पेक्ट में ऑफकोर्स सी बात है x1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x2 तो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, एक बात और कि इसको हम चूँकि शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं तो इसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहेंगे. ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी. अब देखो AP(x1) इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं AP(x1) कंडीशनल ऑन x2 इज़ कांस्टेंट. मतलब x2 कांस्टेंट आपका गिवन है. ठीक है, एंड आपको x1 का एवरेज प्रोडक्ट निकालना है. इसी तरीके से आप यहाँ पे MP को भी शो कर सकते हो. ठीक है, MP विद रिस्पेक्ट टू x1 निकालना है जिसमें कि आपका x2 क्या है, कांस्टेंट है. सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी. ओके, सो ये तो था इसका पूरा बेसिक की क्या क्या चीज़ें थी. अब हम आते हैं थोड़े इनके फॉर्मूलेस पे एंड किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है. ओके, प्रॉफिट का क्या है, कॉस्ट कर्व्स कैसे हमारे डिज़ाइन होते हैं, तो वो सब इसी हम वीडियो में देखने वाले हैं. तो कॉस्ट फंक्शन कैसा दिखेगा इन शॉर्ट रन वो हम देखेंगे. ठीक है, अब आपको पता है कि आपका x2 फैक्टर जो है वो है फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट, और x1 जो वैल्यू है वो है वेरिएबल. ठीक है, ये आपके दो इनपुट्स हैं. सो अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी होगी, अब सपोज करते हैं कि जो हमारा खर्चा x1 को प्रोड्यूस करने में लग रहा है उसको हम डिनोट कर रहे हैं W1 से, एंड जो हमारा खर्चा x2 को प्रोड्यूस करने में लग रहा है उसको हम डिनोट कर रहे हैं W2 से. ठीक है, W1 W2. ओके, ये W1 इसके लिए है एंड W2 इसके लिए है. ठीक है, सो अब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड फैक्टर को कंसीडर करेगा, एंड फिक्स्ड फैक्टर क्या है, ये x2 नॉट. तो ठीक है, तो इसकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी, W2 x2 नॉट. ठीक है, अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ तो वो वेरिएबल फैक्टर्स को लेगी. तो यहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी W1 x1. तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट देखूँ तो वो क्या है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट मतलब W2 x2 नॉट और वेरिएबल कॉस्ट मतलब W1 x1. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि टोटल कॉस्ट फंक्शन यानी कि शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन ये जो है हमारा उसको कैसे डिराइव कर रहा है मैंने यहाँ पर. क्लियर. नाउ कमिंग टू आर कि हमारा जो शॉर्ट रन मिनिमाइजेशन होता है कॉस्ट का एंड जो लॉन्ग रन होता है उन दोनों में क्या फ़र्क है. देखो ग्राफ की हेल्प से समझते हैं. शॉर्ट रन में हमारा एक इनपुट कांस्टेंट रहता है एंड सपोज करो वो इनपुट है हमारा 2. ठीक है,
एंड एक इनपुट है 1। ये है हमारा आइसोक्वांट, ठीक है। एंड ये है आपकी वो लाइन जो ये दिखा रही है कि इनपुट 2 जो है वो कांस्टेंट है। जो जहाँ पर ये कट करेंगे वो पॉइंट होगा आपका ऑप्टिमल पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर आपकी कॉस्ट फंक्शन जो है वो मिनिमाइजेशन उसका हो रहा होगा। तो ये है x1 x2 नोट, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहीं पर, ये तो है आपका शॉर्ट रन केस, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक आइसोकॉस्ट लाइन ड्रॉ करी एंड वो यहाँ पर टेंजेंट है इस आइसोक्वांट के, तो ये जो पॉइंट है जो है x1 x2 x1 स्टार x2 स्टार, तो ये जो पॉइंट है वो लॉन्ग रन के कॉस्ट मिनिमाइजेशन को दिखा रहा है। तो ये जो है ये लॉन्ग रन के कॉस्ट मिनिमाइजेशन को दिखा रहा है एंड ये हमारे ये जो पॉइंट है ये शॉर्ट रन के। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्या कंडीशन रहती है? P इक्वल टू MC होता है, ठीक है। बस यहाँ पे शॉर्ट रन के लिए S लग जाएगा एंड Y, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट रन की मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होती है, ठीक है। और ये कैसे डेराइव होती है? क्योंकि देखो पाई जो है मतलब प्रॉफिट विच विल बी इक्वल टू पाई वाई माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा? P माइनस डी सी वाई अपॉन में डी वाई, तो P इक्वल टू MC SY, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या है, ये कंडीशन यहाँ पर डिराइव हुई है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ डिराइव भी करके दिखा दी, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू आर, देखो इस चैप्टर में बस इतना ही है। बस इसमें आपको क्या है, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो 80% पेपर है वो आपका क्या आने वाला है, न्यूमेरिकल आने वाला है, एंड बाकी की जो 20% है वो आपकी रहने वाली है थ्योरी, ठीक है। 20% से भी कम रहने वाली है, ये अंदाज़ा लगा के रखो, ठीक है। तो बाकी की जो भी चीज़ें हैं हमारी, तो वो सब चीज़ें आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डेमो के लिए करा रही हूँ, ठीक है। बाकी 8, 9, 10 के कंपाइलेशन मैंने जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस की वो पहले से अपलोडेड कर दी है एंड उसका लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको बैक एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन चाहिए, फुल सिलेबस नोट्स चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो बोथ, सो एंड PYQs भी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे ये स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो DM at my telegram ID by joining my telegram group, okay। so now आपको एक जो आपका सवाल है वो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, एक सवाल आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। सो वो यूँ कह रहा है आपको fx1 x2 गिवन है 243 + 1/3 x1 - 9 x2, ठीक है। ये x1 x2 का फंक्शन है, ओके। नाउ हमें कैलकुलेट जो करना है वो करना है AP x1 कंडीशन ऑन x2 इज़ 1। इसका मतलब x2 हेयर इज़ 1, x2 नॉट, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आप इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x1 आप डिवाइड कर दोगे बस, ठीक है। तो 243 + 1/3 x1 - 9 का होल क्यूब x2 अपॉन में x1, ओके। तो जैसे कि x2 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि कुछ भी नहीं का AP आया, वो आ गया आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू x1 व्हेन x2 इज़ 1। तो मतलब सिंपल सी बात है, इस गिवन फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू 1 जब डेरिवेट कर दोगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकल आएगा। तो x2 तो हमारा 1 है, क्लियर है। तो x2 हमारा 1 है, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 x1 - 9 स्क्वायर, ओके। सो ये 3 हो जाएगा, ये आपको कैंसिल हो गया, तो मतलब x1 - 9 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू x1 व्हेन x2 इज़ 1। सो ये तो आपका हुआ ये पार्ट, ओके। नाउ कमिंग टू इज दिस क्वेश्चन सेकंड पार्ट में वो क्या कर रहा है, AP हमें कैलकुलेट करना है जब x2 हमारा, हमें x2 के रिस्पेक्ट में करना है जब हमारा x1 कांस्टेंट है, ऊपर x2 कांस्टेंट था, यहाँ पे x1 कांस्टेंट है, तो कोई बात नहीं। तो हम सिंपली ये जहाँ पर भी x1 है वहाँ पे x1 नोट का प्रयोग करेंगे फंक्शन को बनाने के लिए, तो fx1 x2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x1 है तो x1 नॉट - 9
क्यू एंड हमारा x2, ठीक है। अब इसका हम एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे x2 के रिस्पेक्ट में जब x1 क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो x2 के रिस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो इस पूरे फ्रैक्शन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम x2 के रिस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे। तो 243 + 1/3 x1 - 9 का होल क्यूब, ये हमारा x2 विद अपॉन में x2, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल एंड जो भी आपका आंसर है वो आपका ये रहा, ठीक है। अब हमें निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू x1 जब x1 नॉट क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। सो सिंपल है, हमें x2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इस पूरे को हम डेरिवेट कर देंगे x2 के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। यानी कि x2 क्या है यहाँ, बाकी का सब चीज़ क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो बाकी का जब सब चीज़ कांस्टेंट है, हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो यही चीज़ आपकी डेरिवेटिव में निकल के आ जाएगी। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 243 + 1/3 x1 - 9 का होल क्यूब। सो इस जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपका AP एंड MP दोनों सेम आ रहा है। सो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 10। इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए नहीं था, यही था जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर दीज टाइप ऑफ वीडियोज़।